देखिए, दांत हैं तो मुस्कुराहट है, दांत हैं तो हंसी है, दांत हैं तो आंत है, और दांत है तो आना है, और दांत है तो जाना है। आंत है समझ आ गया होगा, मुस्कुराहट समझ आ गया होगा, हंसी समझ आ गया होगा, लेकिन ये नहीं समझ आया होगा कि आना जाना दांत से कैसे। देखिए, अगर अभी मेरे एक कोई मित्र मुझे मिले, बोले डॉक्टर साहब आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, बड़ा मज़ा आता है आपको देख के, तो मैं स्माइल्स के साथ उनसे मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपकी स्माइल अच्छी है तो आप जब किसी से मिलेंगे, कहीं आएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे, और आप जाते टाइम भी जब स्माइलिंग फेस से जाते हैं तो फिर चार चांद लगते हैं। इसलिए दांत से आना और जाना भी है। सो हियर सर, डॉक्टर अनिल कोहली सर, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर इवनिंग, जो सर हमारा आज का टॉपिक है, हेल्दी माउथ अ मिरर। सर, हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन दिस सर, हेल्दी माउथ अ मिरर ऑफ योर हेल्थ? Thank you, Sameer. Firstly, I would like to thank you, the organizer, for inviting me on this beautiful Mic session. And I would like to tell everybody I respect Dr. Mehta, who's doing a lot of for the artificial limb in this country for last so many years, Dr. Daryani. I heard about him, but I had the fortune to meet him today. I would like to congratulate what service to the humanity this man is doing for ages. Sir, we welcome you here, Dr. Daryani, who is a homeopathic surgeon, and all the fellows sitting here. Now coming to the All the children, please keep silence. Please keep silence. talking about, Bache. there is an old age saying about the health, healthy mind, healthy body, and healthy life. That's what the theme is. Why this is so important? The mouth is so important. Mouth is the gateway to the whole body. If we look into it, there are many things. And these things have become much more important during the COVID. During COVID, we have come across, it has changed our way of life, our way of practice, our way of living. Because it has taught us many things, how to take care. There was old age saying, when you eat, you should rinse your mouth. Whenever you go for have the food, you should wash your hands. All those things have been brought back to our daily practice and how important are. Now coming to the mouth, why it is important. I'll take little time and I'll explain you why this is so important. Now if you go, आप चाहेंगे मैं हिंदी में बात करूं तो मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूं। Hindi would be better. Children will also get बच्चों को English, हिंदी so they में understand देखिए, English. जब ये देश आज़ाद हुआ था, एवरेज एज आदमी की उस टाइम 37 साल होती थी। आज हमारे देश में साइंस ने इतनी तरक्की की है, मेडिकल साइंस ने, कि आम आदमी जो जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 ईयर्स और 69 ईयर्स तक हो गई है। अब जब आपके लंबी उम्र होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपको खाना पीना अच्छा होना चाहिए। अगर आपका खाना पीना अच्छा होगा तो आपके दांत भी स्वस्थ होने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपकी ओरल हेल्थ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो हर कोई आदमी यंग एज में, लड़के लड़कियां काम करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। वो ज़माना गया कि जब लेडीज़ वर यूज टू सिट एट होम। अब तो कंधे से कंधा मिला के सब लोग काम करते हैं। तो जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो अपनी खूबसूरती के लिए, अगर आप कहीं जाते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपके दांत सुंदर हैं, आप मुस्कुराते अच्छा हैं, तो इट मेक्स ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। नॉट ओनली दैट, हेलिटोसिस, मुंह से दुर्गंध का आना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे देश में टू बी ऑनेस्ट, डेंटिस्ट्री इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी किसी के लिए भी। अगर किसी को दिल का दर्द होता है, आँख का दर्द होता है, तो भाग के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन दांत के दर्द में वो सोचते हैं 32 हैं, एक चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इतनी इम्पोर्टेंस जो नहीं थी, अब समय में, आने वाले समय में उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि हर एक आदमी सुंदर लगना चाहता है। हर एक आदमी चाहता है कि उसके दांत लाइफ लॉन्ग रहें। कोई समय होता था किसी प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो आपके डेंटिस्ट जाना जाता था, या तो दांत निकाल दिया जाता है या दांत लगा दिया जाता है। वो समय चेंज हो चुका है। अब आप देखेंगे कि 90% ऑफ द प्लेसेस हम लोग किसी का दांत नहीं निकालते, चाहे उसको रूट कैनाल से ठीक करते हैं। हम चाहते हैं लोगों के दांत लाइफ लॉन्ग रहें। जिनके दांत नहीं भी रहते उनको इम्प्लांट के द्वारा
नेचुरल फीलिंग वाले दांत दे दिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। लेकिन सरकारी तौर पे अगर आप देखें तो मेडिकल के ऊपर जो खर्चा है वो तो बहुत लिमिटेड है। वर्ल्ड में 6 या 7वें नंबर पे हम आते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो खर्चा सरकार नहीं करती। हमारे यहाँ इंश्योरेंस भी इतनी नहीं देती, डेंटल में तो इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं होती, तो आम आदमी को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। तो ये एक दूसरी समस्या है कि 100 में से आप देखें तो अगर आप 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं विलेज वगैरह में जो कि डेंटिस्ट की अप्रोच तक आ पाते हैं। तो इसलिए दांतों की महत्ता बहुत है। और दूसरा जो है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, कोविड के टाइम हमने सीखा है, आपने देखा होगा ये आपका म्यूकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन हुआ। अगर आप इसको देखें तो नॉर्मल केस में ये फंगाई के स्पोर्स हैं, ये एनवायरनमेंट में होते हैं, सॉइल्स में होते हैं, फ्रूट्स के ऊपर होते हैं, लेकिन ये आम आदमी को इफ़ेक्ट नहीं करते। ये इफ़ेक्ट करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम हो गया है, जिनकी शक्ति रोगों से लड़ने की कम हो गई है शरीर में सेल्स की, उन लोगों को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं बीमारियाँ। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ओरल कैविटी की महत्ता बहुत बढ़ गई है और आने वाले समय में इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ेगी। अगर आपकी अच्छी सेहत चाहिए, बहुत सारी बीमारियां हैं, हम आगे बात करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, पल्मोनरी डिजीज़ हैं, तो ये ऐसी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ओरल कैंसर है, दीज कैन बी डायग्नोज बाय ओनली विजिटिंग लुकिंग इनटू द माउथ। सर, अपार्ट फ्रॉम आपने जैसा बताया, बहुत अच्छी बात बोली कि इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता है डेंटल ट्रीटमेंट, तो दैट इज़ ऑल्सो ए रीज़न कि थोड़ा सा नेगलेंसी हमारे इसमें ज़्यादा है। डॉक्टर बलविंदर, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि जैसे इंश्योरेंस की बात हो रही है, एक फैक्टर और मैं समझता हूँ, डू यू फील कि मतलब ये जो फियर ऑफ पेशेंट्स है गोइंग टू ए डेंटिस्ट, वो भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग कम अपने दांतों को इम्पोर्टेंस देते हैं? थैंक यू समीर जी फॉर ये क्वेश्चन पूछने के लिए। पहले बिफोर आई स्टार्ट द आंसर, मेरी तरफ से ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत थैंक यू। मेरे सामने नरेशन जी शर्मा, मिनी शर्मा जी, मुकेश मिश्रा जी, पंडित सुरेश मिश्रा जी और मेरे गणमान्य, सबके गणमान्य राजस्थान की शान DR मेहता साहब, आदरणीय डॉक्टर दरयानी साहब, जो कि इस सेशन के लिए आए हैं। तो इससे अब मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा ये है कि हाँ, बिल्कुल डेंटल ट्रीटमेंट से जो हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस रहा, जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रहा, कि लोग डरते ज़रूर हैं। लोग हमें कितनी बार कहते हैं कि हमें आपके इलाज से ज़्यादा आपके इंस्ट्रूमेंट्स को देख के डर लगता है, तो लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। दूसरा रीज़न रहता है कि मुंह में दांत 32 हैं। भाई, दिल तो एक है तो हार्ट के डॉक्टर का तुरंत जाना ज़रूरी हो जाता है। 32 दांत होने की वजह से लोग हमेशा सोचते हैं एक साइड से दूसरी साइड से खा लेते हैं। दूसरी साइड से जब गुजारा खत्म हो जाता है, तब वो डॉक्टर को सोच समझ के कि कौन बिना दर्द के कर सकता है, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ क्या है, हमारे जैसे डॉक्टर कोहली साहब ने बताया कि हमारे इंश्योरेंस प्लान नहीं है। भले ही यहाँ पे अब डेंटल इंश्योरेंस का पार्ट कुछ कवर करना शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे अपना विचारधारा बना रही है कि किस तरह से इंश्योरेंस लेके आए, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है। जब भी कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो तो किसी भी अपने यहाँ पे जो मामूली जो आय है हर किसी की, उस वर्ग के अंदर दांतों का इलाज प्राइवेट में कराना थोड़ा उसके लिए मुश्किल रहता है। बट फिर भी उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। डर के बहुत सारे रीज़न और भी होते हैं, जैसे कि एक और परेशानी रहती है कि दांतों का इलाज लंबा चलता है। लंबा चलने की वजह से इधर हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। लोग चाहते हैं कम से कम विजिट में इलाज हो सके। लोग कोई भी 4-5 बार अपना टाइम स्पेयर करके दांतों के इलाज के लिए नहीं आना चाहता। तो वो चीज़ें हैं जो कि हम सबको धीरे अपन को एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ताकि आगे जाके ये जो आज पीछे जो बैठी हुई इतनी रोज़ के अंदर बच्चे बैठे हैं, हम किसी हाल में ये नहीं चाहते कि ये लोग कोई बड़ी दांतों की परेशानी लेके परेशान रहें। जितने भगवान के दिए दांत हैं, ये अनमोल मोती हैं। इनको जितना संभाल के रख लेंगे, इनका बहुत थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको डेंटिस्ट की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये मेरी तरफ से इसका यही उत्तर है। डर है पर एक्चुअली डरने लायक चीज़ नहीं है। बिल्कुल डरने लायक चीज़ नहीं है। और एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान रखेंगे अपने दांतों का, तो आपको शायद इतने लंबे ट्रीटमेंट से या इतनी सारी जो सिटिंग्स होती हैं, इससे 2-4 होना ही नहीं पड़ेगा। तो जितना अगर आप, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये बच्चे जितने भी बैठे हैं, ये कितनी बार ब्रश करते हैं? 1 बार या 2 बार? हाथ उठा के बताओ, 2 बार कितने करते हैं बच्चे? देखो कितने कम बच्चों का हाथ उठाए कि जो 2 बार ब्रश करते हैं, बाकी सब 1 बार करते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल शांत रह करके ध्यान से सुनिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतने बड़े डॉक्टर्स आपको दांत के बारे में बता रहे हैं, और आज से दिन में 2 बार ब्रश करना शुरू कीजिए। सर, माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अनिल कोहली सर, what are the reasons of tooth pain
And what is the remedy for the same, sir? Sir, Can you repeat the question? sir, what are the reasons of tooth pain? The main reasons of tooth pain, and what is the remedy for the same? Like, sir, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ह्यूमन बॉडी में ओनली दांत एक ऐसी स्ट्रक्चर है कि जिसमें सेल्फ रिपेयर नहीं होता। अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो अगर आपको जुड़वा लें उसको तो भी जुड़ जाती है, और ना भी जुड़ाएं तो भी जुड़ जाएगी, मेल अलाइंड होगी। सेम वे अगर आपको चोट लगती है और वो जख्म हो जाता है, वो भर जाएगा, देर से भरे टाइम से भरे, उसमें हीलिंग होगी। लेकिन ह्यूमन टूथ विल नेवर रिपेयर बाय इटसेल्फ, वो कभी भी अपने आप रिपेयर नहीं होगा। तो वो डेंटिस्ट के पास आपको जाना ही जाना पड़ेगा अगर आपका दांत में कीड़ा लग गया है या वो उसमें कैविटी हो गई है या कुछ हो गया है। अब बात आती है पेन की। पेन क्यों होता है, सबसे पहली वजह ये देखी जाती है। सबसे पहली वजह ये है कि हम लोग रेगुलर 6 मंथली चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते और हम अनअवेयर रहते हैं, और ये बड़ा स्लो प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिव होता है। जो भी डिके होता है दांत में वो बहुत स्लो प्रोग्रेसिव होता है। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हुआ तो आपने कोई टूथपेस्ट लगा ली, कुछ क्लोव ऑयल लगा लिया, उससे आप काम चला लेते हैं। उसके बाद आपकी कैविटी हो जाती है, आपका खाना फंसने लगता है। तो जैसे बलविंदर ने बताया, आप एक तरफ के बजाय दूसरी तरफ खाने लगते हैं। उस पर भी आगे अगर सचेत नहीं होते तो आपकी जो कैविटी है वो डिके बढ़ते बढ़ते जो है वो नर्व तक पहुंच जाता है। तो देन यू एंड अप विद ए रूट कैनाल और एनीथिंग। सो बेसिकली एनीथिंग विच इज़ डिटेक्टेड अर्ली इज़ प्रिवेंटेबल। अगर आपका इनिशियली आप पहुंच गए, छोटी कैविटी है और आपने फिल कर ली, तो आप इस लंबी दौड़ से कम आ गए। लेकिन दांत एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो पेन के 3-4 कारण होते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट की जगह टूथ मंजन यूज़ करते हैं, एब्रेसिव होता है जिसमें उससे आपका दांत रगड़ा जाता है, ठंडा गर्म लगने लगता है। कैविटी इग्नोर की आपने, वो बढ़ते बढ़ते गई तो आपको पहले ठंडा गर्म लगेगा, उसके बाद खाना फंसेगा, उसके बाद स्वेलिंग आएगी, उसके बाद आप तब जाके पहुंचेंगे। तो नटशेल में कहा जाए तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एट अर्ली स्टेज इफ एनीथिंग इज डिटेक्टेड it is curable, otherwise you end up with a lot of hours you lost, money you lost and health you lost. So दांतों की बीमारियां प्रिवेंटेबल है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। किसी का शार्प दांत है और वो दांत लगते लगते आपके ऊपर छोटा सा छाला बन गया, आप उस पर दवाई लगाते रहते हैं। नाउ लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर विच डजंट हील कैन लीड टू द ओरल कैंसर। नाउ ओरल कैंसर की अगर आप बात करें तो 1/3 of the oral cancer in the world are in India, 50% are in the Asia, and their remedy and the prognosis, you know what is the life expectancy remains there. Forget about that. The money lost and the agony the person has to go in that illness is unimaginable. So prevention is better than cure. आप अपना रेगुलर उसको चेकअप कराइए, और थोड़ी सी भी अगर आपको थोड़ी सी जानकारी लगती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी स्टेज के ऊपर क्योर करा जाना चाहिए, बनिस्बत कि हम उसको बिगड़ने का इंतज़ार करें और रूट कैनाल का इंतज़ार करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बलविंदर, यूजुअली जब हमारे पास में कोई पेशेंट आता है क्लिनिक में और वो कहते हैं कि मेरे दांतों को सुंदर करना है, तो एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का चलन आजकल काफ़ी ज़्यादा है। यू आर ऑल्सो इनटू इट। मैं भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में बिलीव करता हूँ काम। तो आप कैसे इन सबको, जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, और इनको बताना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में एक्चुअली क्या क्या कवर होता है? सर, इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है। कॉस्मेटिक्स जैसे कॉस्मेटिक फेशियल कॉस्मेटिक्स होते हैं, उस तरह डेंटल कॉस्मेटिक्स होते हैं। जिस किसी चीज़ को कभी सुंदर बनाना होता है उसको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट के अंदर सुंदर बनाने के लिए अगर किसी के आड़े तिरछे दांत हों या फिर बाहर निकलते हुए दांत हों, उनको सीधा करना है, वो तारे लगा के सीधा कर सकते हैं। तारे लगा के हम 1.5 साल का इलाज होता है, उसके अंदर दांत सुंदर बना दिए जाते हैं। वो एक पोर्शन होता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का। कभी कभार इन दांत को सीधा करने के लिए कुछ दांत निकालने पड़ जाते हैं, दांत को सेट करने के लिए, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। दूसरा होता है अपन को दांत पीले होते हैं। जैसे कि अपन देखें तो राजस्थान के अंदर कुछ बेल्ट हैं, जैसे कि झुंझुनू हैं, या फिर राजस्थान में अपन जिस एरिया के अंदर हैं सांगानेर है,
यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा रिलेटिवली पानी के अंदर ज़्यादा रहने की वजह से दांतों के ऊपर पीले धब्बे रहते हैं। तो हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से जिसके अंदर हम लोग वेनियर्स लगा दें। जैसे आजकल युवा बहुत अच्छे से समझते हैं, ना वो दांतों की तरफ से नहीं पर वो नेल से समझते हैं। जैसे नाखों पे नेल आर्ट होता है, नाखून के ऊपर नाखून चिपका दिए जाते हैं। काफ़ी बार अपन देखते हैं लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर नाखून लेके आती हैं, तो वो नेल आर्ट है, नाखून के ऊपर नाखून चिपका देते हैं, एक सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है। उसी तरह से डेंटल के अंदर भी दांतों के ऊपर दांतों की एक सतह को चिपका देना को डेंटल वेनियर बोलता है, जिससे कि जो अंदर पीले धब्बे होते हैं वो मास्क हो जाते हैं। सो एक डेंटल वेनियर प्रोसीजर होता है। तीसरा एक और प्रोसीजर होता है जिसको डेंटल ब्लीचिंग कहते हैं। जैसे अपन बालों की, फेस की ब्लीच करते हैं, उसी तरह से दांतों के ऊपर भी एक मिनिमल एसिड ट्रीटमेंट कराया जाता है, जिससे कि दांत का ओरिजिनल सफ़ेदपन निकल के आता है। तो काफ़ी बार अपन देखते हैं लोग घर बैठ के भी होम ब्लीच कर लेते हैं या फिर वो प्रोफेशनली जाके डेंटिस्ट का ब्लीच करा लेते हैं। इन द एंड हर कोई अपनी स्माइल को सुंदर दिखाना चाहता है। हर कोई कितने भी उसके सेट्स ऑफ कपड़े पड़े हों, पर एक फंक्शन में तो एक ही सेट ऑफ कपड़ा पहन के जा सकता है या फिर एक ही घड़ी, पर वो अपनी जो मुस्कुराहट लेके जाता है वो उसके लिए एवर लास्टिंग रहती है, वो हर जगह लेके जा सकता है। सो इस करके कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमारा जो रोल है वो फिजिशियन या किसी भी जनरल फील्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप जाएंगे और किसी फिजिशियन के सामने अगर आप सपोज अगर उनको कोई बीमारी का लक्षण पता करने हैं, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां सर जिनके कि पहले जो प्रथम लक्षण है वो मुंह के अंदर देखे जाते हैं। सो वेन एवर यू विल ओपन योर माउथ, तो उसके अंदर आपको ये मालूम पड़ सकता है, आपके फिजिशियन या आपके डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं कि आपकी बीमारी की क्या शुरुआत है। इसमें कुछ पर्टिकुलर एक दो जो खतरनाक बीमारियां हैं उनके ऊपर आप सर क्या कहना चाहेंगे सर आप, जिनका कि ओरल कैविटी से मालूम पड़ जाता है? देखिए, कुछ बीमारियां शरीर की ऐसी हैं जिनके लक्षण आपको माउथ के अंदर नज़र आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, देन पल्मोनरी डिजीजेज, द स्मेल ऑफ द माउथ, एंड सबसे ज़्यादा भयंकर जो ये नाम नहीं लेना चाह रहे थे मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं, ओरल कैंसर। देखिए, ओरल कैंसर मैंने आपको बताया एक शार्प दांत की वजह से भी हो सकता है। सम टाइम आपके गम के ऊपर, जैसे हमारे देश में तंबाकू की खाने की और बीटल च्यूइंग की बहुत और स्मोकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इसके लिए आप देखते होंगे सिगरेट के ऊपर वो तो लिखा जाता है मुंह के से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी बिकती है क्योंकि सरकार को उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है टोबैको से, तो उसको बंद नहीं करते, जो कि होना चाहिए। बड़े बड़े देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह में उन्होंने टोटल बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे देश में अभी ऐसा नहीं है कि तंबाकू की खेती बंद कर दी जाए, जिससे कि तंबाकू का उत्पादन ही ना हो और आगे बीमारियाँ ना फैलें। तो तंबाकू देखिए, आप शहर में और बड़ी जगहों में आपको बड़ा अच्छा लगता है डेंटिस्ट का भी उसका, लेकिन अगर आप रिमोट प्लेस में जाएं तो अभी भी ऐसी ऐसी जगह हैं दूर देश में जहां पर 5-5 लाख लोगों के ऊपर भी एक डेंटिस्ट नहीं है, और दूसरा लोग जाते नहीं, और यहाँ पे 500 के ऊपर भी आपको एक डेंटिस्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तंबाकू की हैबिट है, और आपके मुँह में अल्सर है या कोई ग्रोथ हुई या आपको कोई रेडनेस हुई तो उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन ये जितनी प्री कैंसरस कंडीशन होती हैं, दे आर क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल फ्रॉम बिगर इशू, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। स्मोकिंग इज़ वेरी बिग इशू। इल फिटिंग डेंचर, जैसे आपने कहा कोई डेंचर लगाता है, वो लगाते लगाते उसका छाला बन गया, वो दवाई लगाता रहेगा, सरसों का तेल लगा लेगा, लेकिन जाएगा नहीं। सो इट इज़ अनअवेयरनेस, और एजुकेशन नहीं है हमारे देश में ऐसी कि लोगों को बताया जाए कि इस छोटी सी बीमारी का इतना भयानक रूप होने से पहले हम उसको ट्रीट करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीमारियां हैं। अब देखिए, अब कोविड के टाइम में क्या हुआ हमारे साथ। कोविड के टाइम में लास्ट स्टेज में आके हमने नोट किया ये फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस। ना अगर आप इसकी जानकारी आगे जाएं तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आदमी का इम्यून सिस्टम डाउन हुआ टू फेस द प्रॉब्लम, दूसरा जो ये बैक्टीरिया और फंगल स्पोर्स हैं वो तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है, हवा में भी है। प्लीज मेंटेन करें डिसिप्लिन, बच्चे मेंटेन करें डिसिप्लिन, तो हवा में भी है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम, बॉडी उनसे लड़ने के काबिल नहीं रहती तो वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, उससे ये हुआ। और हमने देखिए इस पैंडेमिक में इज़ वेरी सैड, वी लॉस्ट सो मेनी लाइफ्स, healthy lives, not even the lives. So many doctors have died. One of our own dentists, he died because of the fungal infection in the mouth. Can you imagine? He was a oral surgeon. So it has taught us a new lesson. अब basically देखिए हमारे यहाँ probiotic is a drug which is being used to treat the gut.
गट मीन्स जो आपकी आंतड़ियाँ हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो फ्लोरा होता है जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको डायसेंट्री हो जाती है और दूसरी बीमारियाँ होती हैं। तो आजकल प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि प्रोबायोटिक का रोल ओरल कंडीशन में क्या है। तो प्रोबायोटिक का रोल बहुत बड़ा है। प्रोबायोटिक मेक्स ए थिन फिल्म विच प्रिवेंट्स फ्रॉम डिके। सो वी आर हेडिंग फॉर दैट कि जहाँ पे ऐसी स्टेज आए कि प्रोबायोटिक दवाइयाँ लें या वैक्सीन ऐसी बने जिससे कि डेंटल कैरीज हो ही ना। तो उसके ऊपर काफ़ी जांच और रिसर्च चल रही है, लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा। टू कमिंग टू द बैक टू द पॉइंट व्हाट ही रेज्ड अबाउट दिस, तो दिस ब्लैक फंगस अटैक द पीपल दोज आर ऑलरेडी लो इन इम्यूनिटी। आपने देखा बहुत सारे लोगों की जाने गई सांस की बीमारी की वजह से, लंग को इसने इफेक्ट किया। बहुत सारे लोग जिनकी प्री मॉर्बिड कंडीशन थी, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे किडनी डिजीज से या हार्ट की प्रॉब्लम से, एक नॉर्मल आदमी को लीजिए और एक इफेक्टेड आदमी को लीजिए, तो इफेक्टेड आदमी को वो 10 टाइम्स मोर इफेक्ट करेगा देन टू ए नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन विल फाइट अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स, बट ए पर्सन हु इज ऑलरेडी अंडर दीज कंडीशन ही कैन नॉट फाइट, सो उनकी ज़्यादा मौतें हुई। सेम इसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन जो था वो इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कम हो चुकी। जी जी जी, राइट सर। डॉक्टर बलविंदर, ये फंगल इन्फेक्शन के ऊपर जो सर ने बोला, एंड काफ़ी लोगों के जैसे इससे दे हैव लॉस्ट देयर टीथ, तो उसके बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट वे एंड व्हाट डू यू वांट टू से इन ब्रीफ अबाउट फुल माउथ रिहेबिलिटेशन? जो लोग भी ब्लैक फंगस में ग्रसित रहे उनके ऊपर का जबड़े की हड्डी को हटा दिया गया था। जब ऊपर के जबड़े की हड्डी हट जाती है तो जो कि नॉर्मली हम बुज़ुर्गों के अंदर डेंचर्स देते हैं या आर्टिफिशियल दांत देते हैं, वो रखने के लिए हड्डी नहीं होती थी। तो हमको एक अलग सिस्टम, एक बिकॉज नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, अलग तरह की चीज़ जो कि पहले बहुत कम प्रचलन में थी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ में लेके, जिसे बेसल इम्प्लांट्स कहते हैं, इम्प्लांट्स के सहारे, इम्प्लांट्स भी ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स जो कि दांतों की जगह जो हड्डी होती है उसके ऊपर यहाँ पे इम्प्लांट्स लगते और उसके भरोसे नीचे दांत लगते और पेशेंट खाना खा सका। तो अगर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की बात करें, मतलब कि पूरे नए दांत लगना, वो म्यूकोरमाइकोसिस केसेस के अंदर, ब्लैक फंगस केसेस में अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि अब जाके जो ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स या फिर डिफरेंट तरह की जो सर्जरी से काफ़ी बेनिफिट पेशेंट्स को रहा। बट अनलकीली क्योंकि ये एक बिल्कुल नई सी चीज़ सामने आई थी, तो काफ़ी पेशेंट्स इस चीज़ से वंचित भी रहे क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा था। बट हाँ, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ धीरे धीरे नेसेसिटी के हिसाब से बनती चली गई। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ड्यूरिंग दिस कोविड कंडीशन मैंने कुछ पेशेंट देखे जिनकी एज 35 साल 40 साल, हेल्दी पर्सन, लेकिन उनके अंडर कंडीशन प्री मॉर्बिड कंडीशन उनकी डायबिटिक थी, और उनके कुछ ही हफ्ते में फंगल इन्फेक्शन के बाद सारे दांत हिलने लगे। उसके बाद ऊपर की हड्डी जो थी वो भी सारी गल गई, और जो इन्होंने बताया, देखिए नीचे वाले जॉ में इम्प्लांट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हड्डी हमारी काफ़ी मजबूत होती है। ऊपर वाली पोरस होती है बिकॉज देयर आर साइनसेस, मैक्सिलरी साइनस हैं आपके, उसमें साइनस है, नेजल साइनसेस हैं, फ्रंटल साइनसेस हैं। बिकॉज ऑफ दोज साइनसेस बोन इज पोरस, and to graft the bone and to put the implant and zygomatic implant is a long way to go and is very expensive also. So it is a very deadly thing what happened to the society and to the people, and the one who goes through, he can only know what misery he has to go through all these things. This is a question to both of you. आप अपने अपने हिसाब से बताएं इसके बारे में। Is there any way to way the visit to the dental offices we can reduce? It can be reduced, and there are different ways. तो डॉक्टर बलविंदर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आजकल नई टेक्निक्स, डिजिटल डेंटिस्ट्री, जैसे हर चीज़ डिजिटल की तरफ चली गई, हम रेगुलर फ़ोन से स्मार्टफोन की तरफ चले गए, उस तरह से स्मार्ट डेंटिस्ट्री बाय डिजिटल मीन्स करते हैं। डिजिटल मीन्स के अंदर हम लोग जो रूटीन के अंदर पहले मेजरमेंट्स लिया करते थे, उसकी जगह हम लोग स्कैनर्स यूज़ करते हैं। स्कैनर्स यूज़ करने से इंस्टेंटली, सपोजिटली मुझे यहाँ से, मुझे किसी ने बोला कि हर किसी को क्या है, जयपुर वाले को बॉम्बे का ट्रीटमेंट बेटर लगता है, बॉम्बे वाले को अमेरिका का लगता है, अमेरिका वाले को इंग्लैंड का लगता है, तो हर किसी को एक लेवल आगे जाना है। तो जब अपन आगे की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोसेस क्या है। अगर किसी पेशेंट ने बोला मेरे को जर्मनी से टूथ बनाना है, मुझे पता चला है वहाँ का टूथ बेस्ट है, और मेरे को ये भी पता है कि कहाँ पे जाके मैं करवा सकता हूँ,
तो उसका बेस्ट तरीका क्या रहता है, हम बोलते हैं आप हमारे पास आएँ, आप अपने लैब का नाम बता दें, हम स्कैन करके उस लैब में अपनी फाइल भेज देंगे और वहाँ से 4 दिन में दांत बनेगा और 7 दिन में बाय कोरियर यहाँ आ जाएगा। तो आजकल वर्ल्ड इतना स्मॉल हो गया डिजिटल डेंटिस्ट्री की तरफ से, तो नॉर्मल जो विजिट्स पहले लगती थी आजकल एक एक दिन में दांत मिलने लग गए। जैसे कि सेरेक टीथ होता है, टीथ इन 1 आवर कॉन्सेप्ट, हाथ के हाथ काफ़ी डेंटिस्टों ने मशीन्स रखी हुई हैं जो कि हाथ के हाथ दांत बना के देती हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर एंड नेचुरल गुड टीथ। चेयर साइड टूथ मेकिंग के बारे में सर थोड़ा सा कुछ आपका सवाल था मेरे ख्याल के हाउ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ विजिट टू द डेंटिस्ट। तो इसके लिए सबसे अच्छा आंसर है कि पब्लिक अवेयरनेस एंड द एजुकेशन एट द रूट लेवल। रूट लेवल मीन्स जब बच्चा 5-6 साल का है उसकी बुक में एक चैप्टर होना चाहिए दांतों के बारे में और स्कूल चेकअप्स होने चाहिए। तो वो स्टेज ही नहीं आनी चाहिए कि पेशेंट को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। नेचुरल टीथ शुड बी मेंटेन्ड, ओनली स्मॉल problems should be taken care by the dentist. So to reach to that stage, we should avoid to reach to that stage, and लोगों को awareness इतनी और mass media education and public awareness, and we as a dentist are supposed to educate to the masses कि भाई ये चीज़ें आपकी preventable हैं, आप इनसे बच सकते हैं। लेकिन unfortunately जब स्टेज आ जाती है तो आपके पास दूसरा कोई चारा बचता नहीं है। Last question to you is कि till what age can the teeth be corrected by the natural way, and what are the ways to correct? Are the ads showing aligners के related है ये, तो आप प्रकाश डालें इस पर। अलाइनर्स, टीथ अलाइनर्स जैसे कि आप श्योर अभी स्लाइड्स में आ जाएगा। अलाइनर्स एक पतली प्लास्टिक की लेयर होती है जो कि आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, जिससे दांत जो होते हैं सीधे हो जाते हैं और किसी को दिखता भी नहीं है। पर आजकल एक नई परेशानी हो गई है, किसी को भी कोई नई मोडालिटी आती है तो हर जगह एक नए स्टार्टअप्स आते हैं, नई कंपनीज आती हैं, वो कहती हैं आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही आदमी भेज देंगे, वो आपका स्कैन कर देगा और हम घर पे ही आपके अलाइनर डिलीवर कर देंगे। इसको B2C बोलते हैं या फिर डायरेक्ट टू कस्टमर। वो डायरेक्ट टू कस्टमर के अंदर वो लोग ऑनलाइन हर चीज़ की पब्लिसिटी करते हैं और जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशनल हैं उसको बाईपास करके घर में प्रोडक्ट देने ही करते हैं। जैसे आजकल एड्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे कि हाँ काफ़ी कंपनीज के एड्स आते हैं। वहाँ पे एक परेशानी क्या आती है, किसी को दांतों की फिजिकल कंडीशन के बारे में नहीं पता चलता प्रैक्टिकली देख के, क्योंकि जो स्कैन करने के लिए व्यक्ति आ रहा है वो एक ट्रेंड आदमी है। इंडिया के अंदर लेबर बहुत चीप है, यहाँ पे कोई डेंटिस्ट जाके किसी घर में चेक नहीं करेगा, वो जो चेक करेगा वो उसका कोई पियोन या असिस्टेंट करेगा और उसने भी स्कैन करके वहाँ ले जाना है, सामान बन के आ जाएगा। बट इन द एंड हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड ओवर का चैलेंज है कि अगर कोई चीज़ किसी तरह को दांतों को ख़राब कर देगी तो वो डॉक्टर का नाम खराब हो ना हो पर उस स्पेशलिटी का नाम ज़रूर खराब हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए डेंटिस्ट्री के लिए, और यही प्लास्टिक सर्जन्स के साथ है और यही डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के साथ है। कोहली सर, ये आई ऑल्सो थिंक कि ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिस दिस इज़ नॉट रियली गुड, क्योंकि जब हम एक बार ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि MBBS की डिग्री होती है तो वैसे BDS की डिग्री होती है, एंड देयर आफ्टर वी डू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जिस फील्ड को में मास्टरी के लिए हमें पूरे 3 साल की पढ़ाई करनी है, उसको हम एक छोटे मोटे कोर्स या ऐसे या अलाइनर्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, दिस इज प्योरली मार्केटिंग। नाउ बेसिकली any machine can produce the results, but the report is written to by the doctor. Take the example, this morning I received an app. It says for any x-ray, any heart test, don't come, we'll come to your place. Now machine will come, he'll check, but ultimately the result will be given by the doctor only. So it's basically, if you ask me, I don't want to say, but I will say it is basically a quackery. If somebody does that and doing the treatment without an unprofessional way, without professional help, so that is not the medical science. It is going towards the wrong hands and is creating quackery. So देखिए, कोई भी चीज़ है अगर आपने 10 साल और 15 साल पढ़ने के बाद आप उसको बताते हैं तो उसकी कोई वैल्यू है। और एक कल का लड़का कोई आके आपकी मशीन के जरिए आपको रिपोर्ट दे देता है, how reliable and how will be that? It is not true. Thank you very much. So this was a wonderful session. I hope I would like to end the session sir by saying a genuine smile comes from a pure heart
but a healthy smile and body needs a good dental care. वाह, क्या बात है। आज मार्केट में आपको 100 तरह के टूथपेस्ट मिलेंगे, किसी में क्लोव ऑयल है, किसी में चारकोल है, किसी में आपका मेंथॉल है, किसी में कुछ है। पहले आप जानिए कि टूथपेस्ट का रोल क्या है। टूथपेस्ट का रोल है टू मेक यू ब्रश सो दैट यू शुड गेट ए गुड फीलिंग, फोमिंग एक्शन, और उसकी स्मेल अच्छी आए और आपको अच्छा लगे। अगर आपके दांत नॉर्मल है, आप कोई भी टूथपेस्ट करिए, इसका रिजल्ट सेम रहेगा। जिसका टेस्ट आपको, नीम का टेस्ट अच्छा लगता है, आप नीम का करिए। डॉक्टर रामदेव का वैद्य तंत्र अच्छा लगता है, वो करिए। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए।